लोकसभा भदोही में छठवें चरण में चुनाव होना है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच लोगों में प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा होने लगी है। एक तरफ भाजपा अपने प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को सर्जन बताकर दावा कर रही है कि अभी तक मरीजों की सर्जरी करने वाले डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब भदोही की समस्याओं की सर्जरी करके उसका निदान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दूसरी तरफ टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के ऊपर आपराधिक मामले होने का प्रचार भी भाजपा द्वारा किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ता यह आरोप लगा रहे हैं कि मिर्जापुर में 9000 बीघा जमीन पर कब्जा किया है, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ललितेश त्रिपाठी के ऊपर गलत तरीके से जमीन पर नाम दर्ज कराने का आरोप है। साथ ही अपना दल की नेता व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की गाड़ी को रोककर अभद्रता करने का भी आरोप दर्ज है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में यह बातें अब आम हो चुकी हैं। एक दूसरे की कमियों को खोजकर आरोप लगाए जाते हैं। भाजपा का आरोप है कि ललितेश त्रिपाठी के द्वारा मिर्जापुर में 9000 बीघा जमीन कब्जा किया गया है। आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतनी जमीन में एक शहर बसाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में जब टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यह मामला बहुत पुराना है और यह मामला तब से चला आ रहा है जब वे पैदा भी नहीं हुए थे। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा स्टे भी मिल गया है। बताया कि भाजपा सरकार आने के बाद राजनीतिक द्वेष के चलते हुए फर्जी ढंग से फंसाने की कोशिश की गई है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने किसी बात को छुपाया नहीं है, बल्कि पर्चा दाखिला करते समय जो भी आरोप उन पर लगे हैं या जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उसका बकायदा जिक्र भी किए हैं। ललितेश त्रिपाठी के ऊपर मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल की गाड़ी को रोककर अभद्रता करने का भी आरोप है। इस मामले में सफाई देते हुए ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया गया था। उनकी गाड़ी भी रोकी गई थी, किंतु वे गाड़ी से उतरी ही नहीं। उन समस्याओं को लेकर विरोध जताना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, किंतु सत्ता का दुरुपयोग करके मुकदमा दर्ज करा गया। ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि बात मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन भाजपा मुद्दों को भटकाती है। चुनाव में एक दिन और बाकी है। मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच दिखाई दे रहा है। जो समय बचा हुआ है उसमें दोनों दलों के लोग अपनी अपनी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है। बाकी 4 जून को पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ लगती है और कौन हाथ मलता रहेगा। ह्यूमन टुडे सदैव जनता की आवाज बनकर रहेगा। सांसद चाहे कोई बने, किंतु ह्यूमन टुडे हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करेगा, आपकी आवाज बना रहेगा। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। लोकतंत्र का यह पर्व ही आपको अधिकार देता है कि अपना और अपने क्षेत्र का अच्छा बुरा अपनी कसौटी पर परखें। वोट देने से पहले यह जरूर सोचें कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वह कितना उचित है और कितना अनुचित। आप सिर्फ एक वोट ही नहीं देते हैं, बल्कि अपने वोट से एक प्रतिनिधि का चयन करते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर आपकी आवाज बनता है। खैर, मन कर रहा है कि आज आपको एक कहानी सुना दूं। एक राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। विद्वान लोग बुलाए गए। विद्वानों ने राजा से कहा कि एक तालाब खुदवाएं, उसे दूध से भरें और उसके किनारे पर यज्ञ होगा तब बारिश होगी। राजा ने तालाब खुदवा दिया और राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि सभी लोग अपने अपने घरों से एक लोटा दूध लाकर तालाब में डालेंगे। भोर हुई तो एक व्यक्ति ने सोचा कि सब लोग तालाब में दूध डालेंगे ही, मैं एक लोटा पानी डाल देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता तो चलेगा नहीं। सुबह राजा जब तालाब के किनारे गया तो देखा कि तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। तब पता चला कि सभी लोगों ने ही सोचा था कि एक लोटा पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी सोच को बदलनी होगी। यह कदापि न सोचें कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक वोट से सरकार गिरने का उदाहरण भी इसी देश में मिला है। इसलिए लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अपने एक वोट की आहुति इस यज्ञ में अवश्य डालें। जागरूक बने और अपना मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।